मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। इस वक्त समय हो चुका है 11:30, ऑलमोस्ट 12 बजने वाले हैं दिन के। और आप देख सकते हैं कि मैं इस वक्त बैठी हूँ कार में अपनी फैमिली के साथ, और ऑफ कोर्स मैं कहीं जा ही रही हूँ। और आइडिया तो आई थिंक आप लोगों को लग ही चुका होगा, एज इट्स रक्षाबंधन कमिंग अप। तो हम लोग निकल रहे हैं रक्षाबंधन, नॉट हम लोग में आयन अगस्त्य, हम दोनों निकल रहे हैं बघाल रक्षाबंधन सेलिब्रेट करने के लिए विद माय ब्रदर्स। एंड इस बार अगस्त्य भी अपना रक्षाबंधन वहीं सेलिब्रेट करेगा, और हमें गुम्मा तक ड्रॉप करने आ रहे हैं। अमित हमें ड्रॉप करेंगे गुम्मा तक, और गुम्मा के बाद मुझे रवि मेरा भाई पिक करने आएगा, और उसके बाद हम लोग निकलेंगे। और साथ ही हमें और भी कोई ज्वाइन करने वाला है आज। वो कौन है, तो इसके लिए बने रहिए ब्लॉग के एंड तक। और इस जगह का नाम है जुब्बल। अभी रिसेंटली हमने जुब्बल क्रॉस कर लिया है। और फाइनली अब हम लोग पहुंच चुके हैं खड़ा पत्थर। ये है खड़ा पत्थर की छोटी सी मार्केट। और यहाँ पे एक छोटा सा मोमो कॉर्नर है, और यहाँ पे जब भी मैं अप डाउन करती हूँ तो मैं रोज़ मोमोज़ ट्राई करती हूँ। आज वैसे ही सुबह से कुछ नहीं खाया है तो बहुत ज़्यादा भूख लगी है, तो आज तो मोमोज़ ट्राई करना बिल्कुल बनता है। और ये है यहाँ के स्पेशल वेज मोमोज़। हाँ, फाइनली मोमोज़ खाकर थोड़ी एनर्जी आ चुकी है, और हमने खड़ा पत्थर क्रॉस कर लिया है। अब हम चल पड़े हैं अगेन अपनी डेस्टिनेशन की ओर। और अब हम पहुँच चुके हैं गुम्मा मार्केट में, और यहाँ से मुझे लेना था कुछ सामान राखी के लिए, और कुछ स्वीट्स भी लेनी थी। इसके बाद हम देख रहे थे जगह जहाँ पे हम अच्छे से कार पार्क कर सके, और अमित और अगस्त्य कार के अंदर ही थे, और मैं निकल गई मार्केट सामान लेने के लिए। और मैं बैठ चुकी हूँ अब कार में वापस। मुझे गुम्मा से थोड़ा बहुत कुछ सामान लेना था, स्वीट्स एंड ऑल, और छोटा मोटा कुछ और भी सामान था, वो मैंने ले लिया है। और अब हम बैठ चुके हैं कार में, और अब हम निकलते हैं थोड़ा सा कुछ खाने के लिए। अमित कह रहे हैं कि उनको कुछ खाना है, तो हम बैठ गए एक छोटे से रेस्टोरेंट में, और हमने अपना ऑर्डर दे दिया। और इसके बाद अमित को वापस जाना था घर, और मुझे लेने आना था रवि ने, तो मैं रवि का वेट भी कर रही थी। और साथ में जो मुझे आज ज्वाइन करने वाले हैं उनका वेट भी मैं यहीं कर रही हूँ। एंड फाइनली शी हैज़ अराइव्ड, एंड शी इज़ नन अदर देन माई सिस्टर सुमन। और ये काफ़ी शाय कर रही है क्योंकि इसे अभी कैमरा फेस करने की आदत नहीं है। एक डेट का मिलना होता था, अरसों के बाद, सालों के बाद। हाँ, मुझे तो याद ही नहीं है हम लोग लास्ट टाइम कब मिले थे। आई थिंक इट्स बीन ईयर्स नाउ। नॉट ईयर्स, मैनी मोर देन 2 years। घर आई थी, मोर देन 2 years। इसके बर्थडे पे आई थी। उसके बाद तो शायद हम मिले थे, मैरिज में मिले थे, रवि की शादी में, त्रिशा के बर्थडे पे यार, त्रिशा के बर्थडे पे मैं आई थी, और ऑलमोस्ट मान के चल तो रवि की शादी के दौरान, हाँ है ना, उसी दौरान मिले थे। रवि की शादी रवि का भी मतलब 2 years होने वाले हैं। रवि की शादी को भी 2 years होने वाले हैं यार। बचपन से अभी तक इतने ऑब्वियसली आई एम मैरिड नाउ। इसके
बाद इसने ऑर्डर किया अपने लिए मोमोज, क्योंकि इसने सुबह से ब्रेकफास्ट नहीं किया था तो इसे बहुत ज़्यादा भूख लगी थी। फाइनली रवि एंड अयान हमें रिसीव करने आ गए। सो गाइस फाइनली हम लोग चल पड़े हैं गुम्मा से घर की ओर। इतना स्ट्रगल करने के बाद आज का दिन ही ऐसा है कि मतलब जहाँ भी जा रहे हो काम बन ही नहीं रहा है। What do you want to say? क्योंकि मैं साथ में नहीं because it no, it's not like that actually। और यहाँ से रोड जो है ना, रोड वन वे है तो इसीलिए गाड़ी जो है वो प्रॉपर्ली फोकस नहीं रहेगी, थोड़े धक्के लगेंगे आराम से। तो अब मैं आपको कोटखाई वाले जो एरियाज़ है, अब मैं आपको छोटे छोटे जो ये एरियाज़ है मैं आपको ये दिखाऊंगी। गाइस यही वाला जो सेम रोड है ये आपका बागी नारकंडा के लिए भी जाता है, और यहाँ से नारकंडा अप्रॉक्सीमेटली 38 या 37 किलोमीटर्स के अराउंड है ना, 38 या 37। ये हम पहुँच चुके हैं खर्टू नाला की मार्केट में, और ये डॉगी है गाड़ी के नीचे, वो बहुत गहरी नींद में सोया हुआ है। ओडोमॉस लिक्विड स्प्रेयर करके आता है एक। और अब हम पहुंच चुके हैं खल्टू नाला की वेजिटेबल मार्केट में। हमने रिक्वायर्ड वेजिटेबल्स और फ्रूट्स जो हमको लेना था वो हमने यहाँ से ले लिया। तो गाइस फाइनली हम लोगों ने खर्टू नाला से भर दी है गाड़ी। एज यू कैन सी द कंडीशन, एज यू कैन सी, ये देखिए गोदी में। यहाँ मैं जब भी अपने मायके जाती हूँ तो जब भी वापस घर जाना होता है तो गाड़ी हमेशा भरी की भरी ही रहती है। ये देखिए आप पीछे कुछ ऑर्डर्स हैं, कुछ पार्सल्स आए हैं, यहाँ पे कुछ वेजिटेबल्स हैं, यहाँ कुछ फ्रूट्स हैं पूरा, और यहाँ हम लोग ऐसे बैठे हुए हैं, मतलब पूरी गाड़ी ऑक्यूपाइड है। हम खा रहे हैं सॉल्टेड पीनट्स, मुझे तो बहुत अच्छे लगते हैं, मुझे ही अच्छे लगते हैं सॉल्टेड पीनट्स। अब और बस कर बेटा, क्या कर रहे हैं? इस वाली रोड से आपको कुछ ऐसे ही जर्क्स देखने को मिलेंगे और हमें महसूस करने को मिलेंगे इसी तरीके के जर्क्स। रोड्स की कंडीशन मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ कि कैसी रोड्स की कंडीशन है यहाँ। ये देखिए आप, ये लास्ट ईयर का जो यहाँ पे क्लाउड बर्स्ट हुआ था शायद यहाँ पे, कि क्या हुआ था, नहीं लैंडस्लाइड हुआ था एक तरह से, तो ये पूरी मार्केट, आधी मार्केट ऑलमोस्ट धंस चुकी थी। ये पिछले साल का नुकसान है। और फाइनली अब हम पहुँचने वाले हैं अपने नियर बाई लोकेशन में जो है चमैन। अभी आपको हम चमैन दिखाते हैं, जहाँ पे हम अपनी ज़रूरतों का सामान लेने के लिए बस ये आना होता है। और कितना डिस्टेंस है घर से? आई थिंक 10 to 12 या फिर 9 किलोमीटर्स, मतलब 2 रूट है ना। अच्छा 10 मान के चलते हैं। ओके। और वो जो कवर्ड अप जो एरिया है पूरा नेट से, ये है अपना, ये आपका दाढ़ी बैठ जाती है ना, मेल दाढ़ी, ओके, और ऊपर भी कोटी भी जाता है एक। ये देखिए यहाँ आपको जितना भी एरिया है ना, आप देख सकते हैं। हम लोग इतनी मतलब पटसारी से आते आते इतनी गर्मी थी, इतनी धूप थी, गुम्मा तक भी हमको एग्जैक्टली सेम सा ही मौसम मिल रहा था, लेकिन यहाँ पे आके मौसम बिल्कुल ही चेंज्ड है बहुत ज़्यादा, और सड़कें भी, और उसी के साथ साथ के धक्के भी जो हमें फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहे हैं। और अब हम चमैन से चल पड़े हैं अपने मेन डेस्टिनेशन की ओर। में क्या होता था कि उस टाइम रोड जितने अच्छे प्रॉपर एडवांस नहीं होते थे, तो इसी धार से आना जाना लोगों का होता था। इनफैक्ट हम लोग भी इसी धार होता है, हम भी हम जब बहुत टाइम, आप अगर आपको ये कैमरा अगर आपको फोकस थोड़ा क्लोजअप ले ले तो दिखाएंगे, ये वाली धार की बात हो रही है। जी हाँ, ये पैदल टॉप पे जाना होता है, टॉप से नीचे यहाँ टॉप तक हम लोग जाते थे, और स्टॉप में मेरा घर भी है। तो आप देखिए, ये लगा लीजिए कि इस धार पर
अब तो आजकल आना थोड़ा रिस्की है जस्ट बिकॉज क्योंकि अब तो वाइल्ड एनिमल ज़्यादा पाए जाते हैं, सुनने में यही आ रहा है। बियर भी होते हैं, हाँ जी, चीता सब कुछ है आजकल स्टार। अच्छा अच्छा। और थोड़ा एक हॉन्टेड वाला वो भी सुनने में को मिलता है, जो कि अभी हमने ऐसी चीज़ें। यू मीन कुछ समथिंग सुपर नेचुरल? नॉट नेचुरल, बिकॉज यहाँ पे सुपर नेचुरल। या ओके, आई हैव हर्ड बट पता नहीं। ये रोड हमारा स्टार्ट हो चुका है बघाल के लिए। तो फाइनली हम लोग जा रहे हैं बघाल। रोड अच्छा है पर बीच में थोड़ा वन वे है, मतलब ठीक है। इट्स लाइक टिपिकल विलेज वाला जो रोड होता है जैसा रहता है, इट्स लाइक दैट। क्योंकि रूरल एरिया है तो वो ऐसे ही रोड मिलेगी। नो बट इट्स ब्यूटीफुल यार। गांव की खूबसूरती मैं तुम्हें बताऊं तो गांव की खूबसूरती ही इन रोड से है, इन रास्तों से है। और साथ ही में मुझे लग रहा है मौसम भी, थोड़ी सी हवाएं, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। बघाल 10 किलोमीटर यहाँ से डिस्टेंस अब ये भी रास्ता जो है बघाल के लिए जाता है दूसरा, इससे डिस्टेंस रहता है 12 किलोमीटर। और यहाँ से जिस रास्ते से हम जा रहे हैं वहाँ से डिस्टेंस रहता है 9 किलोमीटर्स, 9 और 10 किलोमीटर्स अप्रॉक्सीमेटली। और फाइनली अब हम पहुंच चुके हैं, बहुत ही क्लोज है अपने मेन डेस्टिनेशन के। और ये जगह का नाम है मंगलोटी। लोगों के आप देख रहे होंगे यहाँ पे रोड में टेंट लगे हैं, जिन लोगों के बगीचे साथ में हैं। तो यहाँ पे एक्चुअली एप्पल हार्वेस्टिंग स्टार्ट हो चुकी है। तो आई थिंक सीज़न पीक पे ही है इस समय, पीक पे या फिर इनिशियल स्टेज पे हो सकता है। और थोड़ी सी हल्की सी बूंदाबांदी शुरू हो चुकी है। धूप भी है और हल्की सी ड्रिजलिंग भी हो रही है। ये है बघाल वैली, द बघाल वैली। एंड दिस इज द डैम, सो ब्यूटीफुल व्यू। और मुझे नहीं लगता इससे ब्यूटीफुल व्यू कहीं और दिख सकता है। मेरा तो एटलीस्ट इट्स माय फेवरेट एंड फेवरेट काइंड ऑफ अ व्यू। बहुत ब्यूटीफुल सा व्यू है। अभी भी सनसेट नहीं हुआ है। अप्रॉक्सीमेटली व्हाट इज द टाइम? It's 5 minutes are left. टू 6. और ये है गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बघाल। अभी भी जो बिल्डिंग है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है। आपका स्कूल तो अलग होता है। जब बिल्डिंग कितना अच्छा बन गया है ना। बचपन की बहुत सारी यादें हैं इस स्कूल के साथ, बहुत सारी मेमोरीज हैं। तब बिल्डिंग कुछ और रहती थी, लेकिन अब प्रॉपर बिल्डिंग जो है वो चेंज हो चुकी है। दिस इज़ द ग्राउंड। और ये है राधा स्वामी सत्संग भवन। फिर से लगा दी यहाँ पे। ये बेहोश हो गई है। आप वापस जाएंगे ना, आप देखो ये तुम्हें इस वक्त है ये अरबी के पत्ते। मेरे बैग के ना जो हाल की ये देख प्रभु, ये भी मेरी है। इतना अच्छा खासा बैग का कचरा मेरे पास दो कौन सा बैग है? कौन से ब्रांड का है? कहाँ चांद फाइनली हम लोगों ने अपनी कार कर ली है पार्क। और अब हम पहुंच चुके हैं घर के मेन एंट्रेंस पे।
और ये है मेरी भाभी और अभी आ गए हैं सबसे मिलने। इसके बाद हम हुए घर में एंटर और हम डायरेक्टली पहले जा रहे थे किचन की ओर। और यहाँ मैं मिलती हूँ अपनी बुई से और ये है मेरा भतीजो, इसका नाम है परिश्रव्या और अगस्त्य पहले ही परिश्रव्या के पास जा चुका है। इसके बाद हमने पी चाय, थोड़ा सा फ्रेश हुए और अगस्त्य लग गया प्रगुन के साथ और अपने बड़े मामों के साथ खेलने और सभी काफ़ी खुश थे किचन में बैठकर। और इतने में आते हैं मेरे छोटे चाचू और फिर मैं मिलती हूँ चाचू से। और दी जा रही है अपने घर वापस। गाइज मैं आपको बताना भूल गई, सुमन दी मेरे रियल ताऊ जी की बेटी है और इनका घर थोड़ा सा दूर है तो ये चली गई है वापस अपने घर। तो गाइज आज का वीडियो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा लंबा हो चुका है। अगर आपको मेरा ये आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर माई वीडियो एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल विच इज़ प्रिटीवर्स। और मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन बटन विच इज़ ऑन द राइट ऑफ द टॉप। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।